नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। यानी कि अपरिमेय संख्या क्यों है, किस प्रकार से है और किस प्रकार से नहीं। अब पहली बात तो हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो जिनका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है। कैसे? जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8। यदि हम √9 लें तो 9 का पूर्ण वर्गमूल कितना प्राप्त होता है? 3, जो कि एक परिमेय संख्या कहलाती है। ये कौन सी कहलाती है? परिमेय। लेकिन इनका किसी का भी पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये सभी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार √2 भी, √3 और √5 को भी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमें √2 को करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या को हम कैसे सिद्ध करेंगे तो ये देखना है। सबसे पहले देखिए, किसी भी संख्या को यदि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसे सबसे पहले बोलिए परिमेय संख्या। माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको हम? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। √2 बराबर P/Q, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू होता है 0। जीरो का मान, Q का मान 0 नहीं हो सकता। और P और Q ये दोनों होती है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि वे संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड एक होता है। क्या होता है? एक सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं का सार्वगुणनखंड एक होता है वे सभी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यदि मैं 2 और 3 ले लूं तो केवल इन दोनों में कुल मिलाकर एक का ही भाग जाएगा। ऐसी कोई अन्य संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। जैसे यदि हम 3 और 5 ले लें, अरे हम 5 और 6 भी ले सकते हैं। अब देखिए, 5 में जिसका भाग जाता है उसका 6 में नहीं जाता, 6 में जिसका जाता है उसका 5 में नहीं जाता। तो ये दोनों क्या है? अब सहअभाज्य संख्या, एक को छोड़कर। ठीक है। अब यदि हमने सहअभाज्य यानी अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें सबसे पहले उसे क्या मानना पड़ेगा? परिमेय। और परिमेय की परिभाषा क्या है? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या। अब देखिए, इसका मतलब है P और Q में किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, एक को छोड़कर। इसका मतलब यही हुआ कि P और Q में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो हम चेक करते हैं जाता है या नहीं जाता। तो सबसे पहले हमने इसका /1 लगाया और यहाँ पर क्या हमने वज्र गुना। तो वज्र गुना करेंगे जब क्या आ जाएगा? P = √2Q। ये यहाँ पर हम अगली लाइन में करेंगे वर्ग करने पर, तो P² और इधर वर्ग करेंगे √2 × Q और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि P² बराबर आ गया 2Q²। क्यों आया? क्योंकि √2 का यदि हम वर्ग करें तो इसका आंसर आता है 2 और Q का Q²। अब देखें कि P² का जो मान आया है 2Q², यानी कि इसमें यदि हम 2 का भाग दें तो 2 से 2 कट जाएगा, Q² बाहर जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 2Q²
2 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाजित है, 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि 2 का भाग जा रहा है, और 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? क्यू स्क्वायर बार। इसलिए पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। भाई उसी का ही तो मान है, विभाजित होगा। इसका मतलब है कि P जो है वो भी 2 से विभाजित है। ये 3 लाइन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि P में भी 2 का भाग जा रहा है तो P में कितनी बार जा रहा है हमें ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए हम P को ही एक अन्य संख्या के रूप में मान लेंगे कि P का भाग R बार जा रहा है। P में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? R बार। तो यहाँ पर भी हम वर्क करेंगे तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2R और इसका होल स्क्वायर। तो P स्क्वायर बराबर आ गया इसका 4R स्क्वायर। P स्क्वायर का मान हमको पता है, ये रहा। तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर, और Q स्क्वायर इक्वल टू 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 4R स्क्वायर बटे 2, 2 से 4 कट जाता है, तो Q स्क्वायर बराबर आ गया 2R स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई जो ऊपर आई थी, ये रही। यहाँ पर जो चीज़ आई थी वही यहाँ पर आ गई। इसका मतलब है चूँकि 2R स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए Q स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। इसलिए Q भी 2 से विभाजित है। अब जरा देखिए यहां पर इस लाइन को देखिए, P 2 से विभाजित है। इस लाइन को देखिए, Q 2 से विभाजित है या नहीं है? मतलब इस लाइन, ये लाइन कहती है कि P में 2 का भाग जा रहा है, और ये लाइन कहती है कि Q में 2 का भाग जा रहा है। लेकिन हमने जो माना कि P और Q में एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, लेकिन हम जब सवाल कर रहे हैं तो कितने का भाग जा रहा है इसके अंदर? 2 का। अब 2 का जा रहा है तो जो हमने कहा कि इन दोनों में किसी का भाग नहीं जाएगा वो तो गलत आया। अब गलत आया, इसका मतलब इस सवाल में आगे क्या होगा? देखो कि चूंकि P व Q दोनों 2 से विभाजित है। क्या है ये दोनों? 2 से विभाजित है। विभाजित है, इसका मतलब हमारा जब 2 से ये विभाजित है, अब जब 2 से विभाजित है, जो हमने पहली बार जो हमने माना वो क्या है? गलत हुआ। यानी कि जो प्रथम कथन जो था हमारा, प्रथम कथन का विरोधाभासी है। क्या ये? विरोधाभासी है। विरोधाभासी का मतलब है कि ये उल्टा है। जो प्रथम कथन का क्या है? विरोधाभासी है। अतः हमारा मानना गलत है। यानी कि जो हमने माना वो चीज़ क्या है? हमारी गलत है। गलत क्या है? हमने क्या माना? कि माना था कि ये परिमेय है। अब ये परिमेय है, जो क्या आया है? गलत आया है। गलत का मतलब जो उसने दिया वो सही है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरीके से किसी भी संख्या को, किसी भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो किसी भी संख्या को, तो सबसे पहली लाइन है उसको परिमेय मानो। परिमेय में उसकी परिभाषा लिखो कि √2/1 बराबर P/Q के रूप में लिखते हैं। Q ≠ 0 और P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद उसका वज्र गुना करके P का मान निकाला और सॉल्व किया। देखने पर आया कि इसमें 2 से विभाजित है, तो ये भी 2 से, ये भी 2 से, और इसको कितनी बार जा रहा है? 2R। P को ही मानेंगे क्योंकि यहाँ पर P स्क्वायर निकाला है, इसलिए P को मानेंगे। तो 2R यहाँ पर भी वर्क किया, तो यहाँ पर चेक किया हमने, किसको निकाल लिया? Q को। जब हम इस लाइन को और इस लाइन को देखें तो P और Q में 2 से भी भाग जा रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया P व Q दोनों 2 से विभाजित है। अतः जो प्रथम कथन का क्या है? विरोधाभासी है, अतः हमारा मानना गलत है।
हमने जो माना कि यह एक परिमेय है, तो परिमेय जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका मतलब ये कि अपरिमेय सही है। तो इस तरीके से हम √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार √3 भी है, √5 भी है। अब इतना अंतर है, कितना अंतर है, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 होने पर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर भी 3। और जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे तो √3 का कितना हो जाएगा, 3। अब 3 जब यहाँ आ रहा है, मतलब जैसे यहाँ 2 आ रहा है तो 2 से विभाजित है, तो यहाँ जब 3 आएगा तो इस जगह क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से हो जाएगा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3r। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 की जगह 9 और यहाँ 3। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 3 से 3 बार ही विभाजित होगा, तो यानी कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, हर बार 3 3 3। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3। इस तरीके से 3 दिन हो जाएगा। 5 √5 करेंगे तो 5 5 5 5 5, सब जगह क्या आ जाएगा, 5 5 5 5। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 5 का हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी अपरिमेय संख्या को हम सिद्ध कर सकते हैं। और इस बार √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसको एक बार और ट्राई कर लें। ठीक है, थैंक यू।